हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम 10th क्लास का एमबीडी का रॉकेट मॉडल टेस्ट पेपर 1 सॉल्व करने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, मॉडल टेस्ट पेपर 1 की वीडियो हमने पार्ट बाय पार्ट बनाई है। पार्ट नंबर ए की वीडियो हमने कंप्लीट कर ली है, पार्ट नंबर बी की वीडियो भी हमने कंप्लीट कर ली है। आज हम इस वीडियो में पार्ट नंबर सी के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पार्ट नंबर ए हमारा यहाँ पर है और पार्ट नंबर बी ये रहा, और फाइनली आज जिसे हमें सॉल्व करना है पार्ट नंबर सी वो ये रहा। ओके फ्रेंड्स, आज हम इसके सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर सी हमारा 4 मार्क्स का है। इसमें हमारे पास कुल मिलाकर 5 क्वेश्चन आएंगे और कुछ ही क्वेश्चन के साथ हमारे पास इंटरनल चॉइस देखने को मिलेगी। चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे कहा गया फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - 6x + 3 = 0। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट। हमें क्या करना है, सबसे पहले इसके रूट्स बताने हैं और इसका नेचर भी बताना है। ओके फ्रेंड्स, चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए जरा हम क्या करेंगे, अपनी इक्वेशन को इस अकॉर्डिंग नोट करेंगे। 2x² - 6x + 3 = 0, इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सबसे पहले a और b की वैल्यू निकालेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 को हम कंपेयर करेंगे अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन ax² + bx + c से। तो जब इसे इक्वेट करेंगे तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 2, b की वैल्यू आ जाएगी -6 और c की वैल्यू आ जाएगी 3। आई होप ये आपको कंपेयर करना आता ही है। चलिए उसके बाद हम लिखेंगे डिस्क्रिमेंट। डिस्क्रिमेंट लिखने के बाद फॉर्मूला आएंगे b² - 4ac। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, b की वैल्यू कितनी है -6, तो हम यहाँ लिखेंगे -6 का होल स्क्वायर -4 लिखा हमने। a की वैल्यू कितनी है 2 लिख दिया और c की वैल्यू 3। फाइनली इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 24, और -6 की पावर 2 है, इट मीन्स -6 इंटू -6 दो बार ओपन होगा। मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 36 पॉजिटिव का। तो आप 36 नॉर्मल लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है प्लस लगाना, और प्लस लगा देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, 36 में से 24 माइनस करेंगे, कितना आएगा, d हमारा आ जाएगा 12। तो d = 12। जब हमारा d की वैल्यू 0 से बड़ी होती है तो वैल्यू एग्जिस्ट हम लिखते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है 12 हमारा 0 से बड़ा है, हम लिखेंगे वैल्यू इज एग्जिस्ट। और नाउ हम क्या करेंगे, वी फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, अगर d की वैल्यू एग्जिस्ट होती है तभी हम डिस्क्रिमिनेंट में उसका रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, याद रखिए डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जब भी हमारे पास एग्जिस्ट होगी तब हम रूट फाइंड आउट कर पाएंगे। तो रूट फाइंड आउट करने के लिए हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, x = माइनस का b ± √d/2a। ओके फ्रेंड्स, फॉर्मूला एक बार रिपीट कर लीजिए, x = माइनस का a ± √d/2a। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, b की वैल्यू क्या थी वो हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे, यहाँ से उठाएंगे। b हमारा था -6, तो हमने यहाँ लिख दिया ब्रैकेट में -6, और बाहर रूल का माइनस है इसलिए हमने ये भी माइनस लगा दिया। प्लस माइनस लिखा, d की वैल्यू कितनी है 12, तो हमने रूट के अंदर 12 लिख लिया। फिर लिखा 2, a की वैल्यू कितनी थी 2, तो हमने यहाँ 2 लिख लिया। अब सिंपली क्या करेंगे, इन सबको सॉल्व करेंगे। जब हम इसे सॉल्व करेंगे कितना आएगा, -6 क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा, और ये प्लस माइनस वैसे के वैसे ही। 12 का हम रूट करेंगे तो हम क्या करेंगे, 12 का एलसीएम करेंगे ऐसे। अब देखिए इनमें से किसका पेयर बन रहा है, तो 2 का पेयर बन रहा है, तो 2 हम बाहर लिख लेंगे और रूट के अंदर 3 लिख लेंगे। 2 और 2 का मल्टीप्लाई कितना आएगा 4, तो हम नीचे लिखेंगे 4। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद का स्टेप कैसा है, तो चलिए हम उसको भी शो करते हैं। फिर हम देखिए जरा यहाँ के बाद हम क्या करेंगे, अपना जो स्टेटमेंट है वो वैसे के वैसे नोट करेंगे। अब ये 6 को हम ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक करेंगे, हम इसको लिख सकते हैं 2 × 3, और यहाँ क्या है 2 × 2√3 है, प्लस माइनस लगाकर। अब देखिए दोनों में 2 आ रहा है, तो हमने क्या किया 2 बाहर निकाल लिया, जिससे कि हम लिखेंगे 2 लिखेंगे ब्रैकेट में। देखिए यहाँ क्या बचेगा 3, और पीछे क्या बचेगा √3, तो हम यहाँ लिखेंगे प्लस माइनस लगाकर 3 + √3। ओके फ्रेंड्स, ऐसे लिख लेंगे, और नीचे वाले स्टेटमेंट को हम ब्रेक कर लेंगे। इच्छा हो तो आप इसको 2 × 2 ही रहने दो तो भी चलेगा, जरूरी नहीं मल्टीप्लाई करना, क्योंकि मल्टीप्लाई करने से पहले वो कट जाएगा। देखिए जरा कैसे कटेगा, ये वाले 2 को हमने से 2 कट कर लिया। तो फाइनली क्या आएगा हमारे पास रिजल्टेंट 3 ± √3/2। इसी को हम एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, इस अकॉर्डिंग 3 + √3/2, x = 3 - √3/2। ये दोनों ही हमारे क्या हो जाएंगे, रूट्स हो जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो नेचर ऑफ द रूट क्या है इसका, नेचर ऑफ द रूट है कि रूट हमारे
डिस्टिंक्ट है और क्या है, रियल है। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नेचर ऑफ द रूट लिखेंगे, रूट्स आर डिस्टिंक्ट एंड रियल, रियल एंड डिस्टिंक्ट भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 का बी। क्वेश्चन नंबर 12 के बी में हमसे क्या कहा हुआ है, आइए उनसे भी मिलते हैं। याद रखिएगा, आपने इनमें से एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जो आपको अच्छा लगे या जो आपको अच्छे से आता हो। चलिए, हमें बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्स स्क्वायर माइनस 2k प्लस 6 इक्वल्स टू 0 इफ दे इक्वल रूट्स। जब इसके इक्वल रूट्स हैं तो इसमें हमें के की वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए, के की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस स्टेटमेंट को लिखेंगे के एक्स स्क्वायर माइनस 2k प्लस 6 इक्वल्स टू 0 और हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब ये लाइन लिखना मत भूलिएगा, इक्वेशन 1 कंपेयरिंग विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ए एक्स स्क्वायर को के एक्स स्क्वायर से कंपेयर करेंगे, जिससे कि एक्स एक्स कट जाएगा, एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ए की वैल्यू 4 आ जाएगी, इसके अकॉर्डिंग बी की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2k और सी इक्वल्स टू 6। इस अकॉर्डिंग आप ए और बी निकाल लेंगे। अब हमें कहा गया था, देखिए यहाँ पर बोला है टू रूट्स आर टू इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स कब होते हैं, इक्वल जो रूट्स होते हैं उसकी कंडीशन क्या है, डी इक्वल्स टू 0 होता है, तभी हमारे रूट्स इक्वल होते हैं। तो हम अपना डिस्क्रिमिनेट वाला फार्मूला आएंगे, डी इक्वल्स टू बी का स्क्वायर माइनस 4ac। डी की वैल्यू कितनी है 0, तो हम यहाँ 0 फिल कर लेंगे। बी की वैल्यू कितनी है माइनस 2k, तो हम यहाँ लिखा माइनस 2k होल स्क्वायर। फिर लगाएंगे माइनस 4 लिखेंगे, के की वैल्यू सॉरी ए की वैल्यू k है, सी की वैल्यू क्या है 6, इनको मल्टीप्लाई कितना आएगा 24k। अब इसको ओपन करेंगे, माइनस 2 की पावर माइनस 2k का स्क्वायर, मतलब माइनस 2 इंटू माइनस 2k, माइनस 2k इंटू माइनस 2k, 2 और 2 मिलकर 4 बन जाएगा और k मिलकर k का स्क्वायर, माइनस माइनस मिलकर प्लस। तो हम क्या लिखेंगे 4k का स्क्वायर प्लस में लिखेंगे, सॉरी यहाँ थे हम 4k का स्क्वायर प्लस में लिखेंगे, इसे इधर भेजेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, 24 वैसे का वैसा ही। अब हम क्या करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल कर लीजिए और यहाँ देखिए 4k का स्क्वायर है, यहाँ पर 24k है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर k का स्क्वायर होने के कारण एक k यहाँ रखा, एक नीचे शिफ्ट कर दिया और 4 भी नीचे शिफ्ट कर दिया। अब हम कट करेंगे, कैसे कट करेंगे, k से k कैंसिल, 4 के टेबल में 64 कितनी बात है 6 टाइम पे, तो k इक्वल्स टू 6। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा जो कि हमसे पूछा गया था। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे क्या कहा हुआ है, हमें कहा गया है फाइंड द नंबर, फाइंड द नंबर इट मीन्स n चाहिए ऑफ द AP 7 13 19 डॉट डॉट 205। ओके फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन को इस अकॉर्डिंग लिखेंगे, a हमारा 7 है, A2 हमारा 13 है, A3 हमारा 19 है, इक्वल्स टू में डॉट डॉट 205। तो इसकी सारी की वैल्यू हम लिखेंगे, A7 B इक्वल्स टू 13, 13 कैसे आया, सॉरी B2 नहीं A2 आएगा यहाँ पर, ये हमारा A1 ये हमारा A2 13 है, ये जो लास्ट में लिखा हुआ है उसे हम AN काउंट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, AN हमारा 205 है। अब हम D निकालेंगे, D का फॉर्मूला निकालना आता है आपको, A2 माइनस A1, तो A2 में से A1 माइनस करेंगे तो 13 में से अगर मैं 7 माइनस करूंगा कितना आएगा 6, तो हम लिखेंगे D इक्वल्स टू 6। उसके बाद हमने क्या करना है, AN का फॉर्मूला लगाना है। AN का फॉर्मूला क्या है, AN इक्वल्स टू में A प्लस N माइनस 1D। अब हम क्या करेंगे, AN की वैल्यू फिल कर लेंगे 205, A की वैल्यू 7, N की वैल्यू नहीं पता है, N माइनस 1 वैसे रहेगा, D की वैल्यू 6, तो हमने यहाँ 6 फिल कर लिया। अब देखिए यहाँ पर बहुत से टीचर्स या बहुत से बच्चे अलग अलग स्टेप्स करते हैं, उनमें से हमने एक स्टेप फॉलो किया है जो आपको बहुत आसान लगेगा। पहले 205 वैसे का वैसे रखा, उसमें यहाँ से 7 लाके माइनस कर लिया। ओके फ्रेंड्स, फिर क्या किया, n माइनस 1 और 6 वैसे का वैसा ही नोट कर दिया है। अब इसमें से ये माइनस करके कितना आएगा 198 आएगा, और यहाँ जो 6 पड़ा हुआ था वो हम डिवाइड में ले आएंगे, तो 6 नीचे आएगा, यहाँ बचेगा n माइनस 1 बचेगा। इसको कट करेंगे कितना आएगा 33 आ जाएगा, n माइनस 1 वैसे का वैसा ही, माइनस 1 जो है यहाँ पर इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 33 प्लस 1 इक्वल्स टू में क्या आएगा 34, n इक्वल्स टू वैसे के वैसे चल रहा था। तो फाइनली n हमारा कितना आएगा 34 आंसर आएगा जो कि हमसे पूछा गया था। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का बी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के बी हमसे में पूछा गया है फाइंड द सम ऑफ 12 टर्म। 12 टर्म का सम चाहिए ऑफ द एपी -37 -33 -29 सॉरी। तो एपी सीरीज हमने ले लिया 27 सॉरी एपी सीरीज 37 -33 -29। अब हमें क्या चाहिए, देखिए सबसे पहले हमने ए निकाल लेना है यहाँ से और A2 निकाल लेना है, फिर हम यहाँ से D निकालेंगे। D कैसे निकलेगा, A2 माइनस A1 में से, मतलब 33 में से हमें 37 माइनस करना है। तो माइनस का ध्यान रखिएगा, ये माइनस लगाएंगे पहले क्योंकि A2 मेरा -33 है, फिर माइनस लगाएंगे A1 कितना है -37, तो -37। जब ये ब्रैकेट ओपन होगी तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। 33 में से -33 में से +37 सॉल्व करेंगे तो आएगा प्लस का 4 आएगा। तो यहाँ से हम लिख लेंगे D = 4 आ गया है। S12 चाहिए हमें क्योंकि हमें सम ऑफ 12 टर्म बोला हुआ है, मतलब 12 टर्म का सम चाहिए। n कितना है 12। अब हम क्या करेंगे, Sn का फॉर्मूला लगाएंगे। Sn का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a + n-1d। ओके फ्रेंड्स, याद रखिए Sn का एक फॉर्मूला और है, वो हमने क्यों नहीं लगाया अभी क्लियर करते हैं। ये होता है हमारे पास a + l, n/2 a + l। l मतलब लास्ट टर्म, हमें लास्ट टर्म इसमें दी ही नहीं थी, इसलिए हमने इस फार्मूले को अप्लाई नहीं किया है, हमने इस फार्मूले को अप्लाई कर लिया है। जहाँ जहाँ आपको n दिखता है वहाँ पर आप 12 फिल कर लेंगे, जहाँ पर a दिखता है वहाँ पर -37, जहाँ d दिख रहा है वहाँ पर 4 फिल कर लीजिएगा। चलिए फिल करते हैं। n की वैल्यू 12, n की वैल्यू 12/2 यहाँ दिखा हुआ था, फिर a की वैल्यू 37, n की वैल्यू 12 -1, d की वैल्यू 4। अब देखिए इसको कट करते हैं हम, कितना आएगा 6, इसको मल्टीप्लाई कितना आएगा 34, 12 में से 1 माइनस करिए कितना आएगा 11, 11 में 4 मल्टीप्लाई करो 44। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट आएगा -30, और माइनस के 30 को हम 6 से मल्टीप्लाई कितना आएगा 180 माइनस का। यही हमारा आंसर है जो कि हमसे पूछा गया था। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे क्या पूछा हुआ है, हमसे पूछा गया है From a top of 7 meter high building, the angle of elevation of the top of the cable tower is 60 degree। ओके फ्रेंड्स, चलिए इसे ड्रॉ करते हैं हम, आपको ये रफली ड्रॉ कर दिखाते हैं, उसके बाद हम अपना सोल्यूशन में भी ड्रॉ कर दिखाएंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले तो हमें बोला गया है कि एक केबल टावर है, 7 मीटर हाई बिल्डिंग है। तो बिल्डिंग कैसे बनाएंगे, ऐसे 7 मीटर की बिल्डिंग है। ओके फ्रेंड्स, बोला गया यहाँ से 7 मीटर हाई बिल्डिंग एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर। केबल टावर लगा गया है यहाँ पर, इसके ऊपर केबल टावर लगा गया है, उसका एंगल कितना है 60 डिग्री। तो ये हम बनाएंगे 60 डिग्री। उसके बाद बोला गया एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, और क्या गया केबल टावर का जो फुट है, पहले हम टॉप पे गए थे, फिर अब फुट पे कितना बन रहा है 45। तो मतलब यहीं वाले एंगल से यहाँ पर हमारा डिप्रेशन बन रहा है। डिप्रेशन ऐसे बनेगा तो उसको हम एलिवेशन बनाएंगे, तो इसे यहाँ पर 45 लिख लेंगे। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये डायग्राम आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अपनी आंसर शीट पे आते हैं, उस पर और क्लियर हो जाएगा। चलिए उसके बाद हमें बोला गया वही पढ़ते हैं, हाइट ऑफ द केबल टावर चाहिए। तो देखिए ना, सबसे पहले कैसे बनाएंगे हम डायग्राम को, हम सबसे पहले 7 मीटर की एक बिल्डिंग बनाएंगे, और यहाँ से बिल्डिंग के ऊपर से टावर की जो हाइट का एंगल है वो हमारा 60 बन रहा है। तो हमने यहाँ 60 बन गया क्योंकि हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन दिया था। फिर इसी वाले पॉइंट से केबल टावर का फुट, तो फुट पे हमने क्या किया 45 डिग्री बनाया डिप्रेशन। तो डिप्रेशन ऐसे बनता है, ऐसे। एलिवेशन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, ये हमारा अल्टरनेटिव बन रहा है, तो यहाँ पर हमारा 45 बन जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए इसके बारे में हम बहुत सारी जानकारी लिखेंगे, जैसे कि हाइट ऑफ बिल्डिंग हमारा ए बी है। ये देखिए ए से लेकर बी मैंने हाइट मानी हुई है, वो 7 मीटर हमारा बिल्डिंग की हाइट है। मानी नहीं है, खैर हमें दिया हुआ है। हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर क्या है बी से लेकर ई, ये मेरा पूरा टावर है। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा पूरा टावर है, क्योंकि टावर ज़मीन में लगा होता है, ज़मीन से ही लगाया जाता है। कई टावर छत के ऊपर भी लगाते हैं, पर इस केस में क्या है ज़मीन से लगा हुआ है ये नीचे टावर, और बिल्डिंग के साइड में ही है, ऐसा कह लीजिए। तो वो हमने एच मान लिया है। अब हमें दो एंगल दिए गए हैं, कौन कौन से, एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है कितना है 60 डिग्री, एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है कितना है 45 डिग्री। तो हमने यहाँ पर मेंशन कर लिया है, ये हमारा 60, ये हमारा 45, और ये हमारा अल्टरनेट करके 45 बन जाएगा। अब देखिए हम क्या करेंगे,
इसमें सबसे पहले हम ट्रायंगल कंसिडर करेंगे, जो सबसे आसान ट्रायंगल लगती है आप उसे कंसिडर कर लीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 45 डिग्री वाला एंगल क्रिएट करेंगे। देखिए अगर हमारा ए से लेकर बी हमारा 7 है तो सी से लेकर डी भी हमारा 7 होगा। हमें क्या चाहिए, हमें बेस चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, इस ट्रायंगल में हम लिखेंगे इन ट्रायंगल सी बी डी इन विच थीटा इक्वल्स टू 45, जिसमें हमारा थीटा 45 बन रहा है। हमें ये दिया हुआ है बेस चाहिए, तो परपेंडिकुलर अपन बेस किस में लगता है, 10 में लगता है। तो हम लिखेंगे 10 थीटा इक्वल्स टू में परपेंडिकुलर अपन बेस। अब देखिए ना थीटा की वैल्यू कितनी है 45, तो हमने यहाँ 45 फिल कर लिया। P इज कॉल्ड परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है 7, तो हमने यहाँ 7 फिल कर लिया। बेस कितना है DB, तो हमने DB लिख लिया है। अब देखिए ना यहाँ पर एक बात और क्लियर करते हैं कि जो हमारा परपेंडिकुलर है C से लेकर D था, इसलिए हमने 7 लिखा है। आप पहले C से लेकर D लिख सकते थे, उसके बाद वैल्यू भर सकते थे, हमने डायरेक्ट वैल्यू भर ली है। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, 1045 की वैल्यू क्या आती है, 1045 की वैल्यू होती है हमारी 1, तो हम उसको लिखेंगे 1। और बेस कंप्लीट करने के लिए 1/1 लिख लेंगे, ताकि इसको भी हम इक्वेट करके दिखा सकें। अब हम क्रॉस बाय मल्टीप्लाई करेंगे, BD को 1 से करेंगे क्या आएगा, BD 1 को 7 से करेंगे 7 मीटर। फाइनली क्या आएगा, BD की वैल्यू 7 मीटर आ जाएगा। मतलब ये हमारा 7 है। ओके फ्रेंड्स, अगर ये 7 है तो ऊपर वाला भी 7 होगा। हमें क्या चाहिए, एक बार अगर हम ये निकाल लें ऊपर वाली चीज़ तो टोटल कर लेंगे तो हाइट ऑफ टावर आ जाएगा। चलिए अभी क्या करेंगे, हम दूसरा एंगल कंसिडर करेंगे ऊपर वाला। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम ट्रायंगल लेंगे इन ट्रायंगल ECA। देखिए ECA, हम एक काम करते हैं, या मैं जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ तो हमेशा एंगल जिसमें बन रहा है वो सेंटर में लेता हूँ। जैसे कि इस पर C पे एंगल बन रहा है, इसमें देखिए B पे एंगल बन रहा है, इसलिए मैंने इसको सेंटर में रखा हुआ है। आप भी ऐसा रखने की कोशिश कीजिएगा, आपको रिमेंबर रहेगा कि एंगल हमारा किस पॉइंट में बन रहा है। इन विच थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री हमने लिख लिया। देखिए C पे हमारा 60 डिग्री बन रहा है। अब देखिए हमें क्या चाहिए, ये हमें परपेंडिकुलर चाहिए। बेस हमें दिया हुआ है 7 है, परपेंडिकुलर चाहिए। तो बेस और परपेंडिकुलर कब लगता है, या परपेंडिकुलर अपन बेस कब लगता है, 10 थीटा में। तो हम लिखेंगे 10 थीटा परपेंडिकुलर अपन बेस। अब देखिए थीटा की वैल्यू कितनी है 60, तो हमने यहाँ 60 फिल कर लिया है। परपेंडिकुलर क्या है, E से लेकर A, ये मेरा E से लेकर A मेरा परपेंडिकुलर है। ओके फ्रेंड्स, तो हमने लिखा EA लिख लिया। और बेस क्या है C और A हमारा बेस है, ऊपर वाले ट्रायंगल में हमारा ये बेस है। ओके चलिए 1060 की वैल्यू होती है √3। बेस कंप्लीट करने के लिए हमने 1 लिखा। E से लेकर A हमें नहीं पता है, और C से लेकर A कितना है 7 सेंटीमीटर, जो कि हमने यहाँ पर लिखा भी हुआ है CA इक्वल्स टू DB। ओके फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से क्रॉस बाय मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 7√3 लिखेंगे। 1 को EA से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा हमारे पास E और A ही आएगा। इसको हम सीधा कर लेंगे, EA की वैल्यू 7√3 मीटर आ जाएगा। अब देखिए रहा, अब ये जो हाइट आई है वो 7√3 आई है। अगर मुझे टोटल हाइट चाहिए तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को ऐड कर दूंगा। तो ऐड के लिए हम क्या लिखेंगे, टोटल हाइट ऑफ टावर EA प्लस AB। तो देखिए EA की वैल्यू कितनी है 7√3 और AB की वैल्यू कितनी है 7, तो हम यहाँ लिखेंगे 7। दोनों में 7 बाहर निकाल लीजिए, जिससे लिखेंगे 7 ब्रैकेट में √3 प्लस 1। फाइनली यही हमारा हाइट ऑफ द टावर आ जाएगा, जो कि हमसे पूछा गया था। ओके फ्रेंड्स, दोनों ही पेजेस को आप ध्यान से देख लीजिए और इसको अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो 14 था उसमें हमारे पास एक ही क्वेश्चन दिया हुआ था। ओके फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे क्या कहा हुआ है, आइए मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 15 इसमें हमसे कहा गया ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 7.7 सेंटीमीटर 7.2 सेंटीमीटर इज डिविजल बाय द रेशियो 5:13। हमें कहा गया एक लाइन है जो 7.2 सेंटीमीटर की दी हुई है, और जो उसकी रेशो है, जो लाइनों की रेशो है या डिवाइड जो हो रहे हैं 5:13 में डिवाइड हो रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, हमने कंस्ट्रक्शन के लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, या फिर आपको मैथ की प्लेलिस्ट में भी वो मिल जाएगा। उसमें हमने इस क्वेश्चन को बकायदा समझाया भी हुआ है और साथ साथ में कंस्ट्रक्शन भी लिखी हुई है। ओके फ्रेंड्स, तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से आप कंस्ट्रक्शन को बकायदा अच्छे से देख सकते हैं। 4-5 कंस्ट्रक्शन अच्छे से रीड कर लीजिए जो कि हमने सॉल्व की हुई है, उनमें से ये आपको आ जाएगी, एक ना एक तो आ जाएगी। ओके फ्रेंड्स, चलिए
अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें हमसे कहा गया है अ टॉय ऑफ फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ अ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। हमें कहा गया है एक हमारा टॉय है फ्रॉम अ कॉन शेप का है जिसके रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है, सराउंडेड बाय द हेमिस्फीयर ऑफ अ सेम रेडियस। हमें कहा गया है कि एक टॉय बनाया जा रहा है जो कि त्रिभुज कोन के शेप का है और वो हमारा हेमिस्फीयर के ऊपर है जिसका दोनों का रेडियस सेम है। टोटल हाइट ऑफ द टॉय 15.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय चाहिए। चलिए लाइन लिखते हैं। सबसे पहले डायग्राम क्लियर करते हैं। ये हमने कोन बना लिया, ऐसे कोन बनाएंगे, सिर्फ कोन को ध्यान दीजिएगा। ये हमारा कोन बन गया है। कोन के बाद बोला गया है ये कोन हमारा एक सेमी सर्कल है, हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर है। तो ये देखिए हमने हेमिस्फीयर बना दिया। सराउंडेड मतलब इसके ऊपर। तो हम देखिए इसके बारे में लिखेंगे रेडियस ऑफ कोन क्या है 3.5 सेंटीमीटर। फिर हमारा क्या है रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर 3.5 सेंटीमीटर। जैसा कि उन्होंने बोला था दोनों का रेडियस सेम है। टोटल हाइट ऑफ द टॉय 15.5 सेंटीमीटर हमें कही गई थी। टोटल हाइट ऑफ द टॉय देखिए टोटल हाइट यहाँ से काउंट होगा, ऐसे 15.5 दिया हुआ था। ओके फ्रेंड्स, और जो रेडियस है ये वाला रेडियस, आप रेडियस ऐसे काउंट कर लो या ऐसे काउंट कर लो। फिगर में थोड़ा सा लंबा जरूर दिख रहा है, कोई बात नहीं, बट हमें कंसीडर करना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए ये हमारा 3.5 सेंटीमीटर है। अब देखिए हमें क्या चाहिए, हाइट ऑफ द कोन चाहिए। हाइट ऑफ द कोन क्या होता है, ये रहा हमारा हाइट ऑफ द कोन। अगर हम 50.5 में से 3.5 माइनस कर दें तो हमारे पास आएगा 12 सेंटीमीटर, जो कि हाइट ऑफ द कोन आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, हाइट ऑफ द कोन ये रही। तो ये हमने लिख लिया है 15.5 माइनस 3.5 सॉल्व करेंगे तो आएगा 12 सेंटीमीटर हमारा हाइट आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हमें टोटल सरफेस एरिया निकालने को बोला गया है। टोटल सरफेस एरिया होता क्या है, चलिए पहले उसको बताते हैं, उसके बाद आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो हमारा होता है पाई आर एल कोन का होता है, और हेमिस्फेयर का होता है हमारे पास 2 पाई आर स्क्वायर। अब हमें देखिए कोन का एरिया निकालने के लिए एल चाहिए। एल कैसे निकलेगा, तो उसके लिए हम लिखेंगे स्लैंट हाइट ऑफ अ कोन। फॉर्मूला लगाएंगे रूट अंडर आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। आर कितना है 3.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 3.5 लिख लीजिएगा। एच कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर। जब आप इसे ओपन करेंगे तो आंसर आएगा 12.25। मतलब कहने का 3.5 का होल स्क्वायर ओपन करो, मतलब 3.5 इंटू 3.5 मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 12.25। तो ये हमने यहाँ लिख लिया है। अब 12 का स्क्वायर करिए, मतलब 12 इंटू 12, तो कितना आएगा 144। तो हम यहाँ लिखेंगे 144 सेंटीमीटर या 144 रूट के अंदर। इन दोनों को ऐड करेंगे वो आएगा हमारे पास 156.25। इसका रूट निकालेंगे क्या आएगा हमारे पास 12.5 सेंटीमीटर। इसका रूट आ जाएगा, यही हमारा स्लैंट ऑफ दी हाइट है। ओके फ्रेंड्स, स्लैंट ऑफ दी हाइट, स्लैंट हाइट ऑफ दी कोन। ओके फ्रेंड्स, स्लैंट हाइट ऑफ दी कोन हमारा 12.5 सेंटीमीटर है। स्लैंट हाइट क्या होती है, ये तिरछी ऊंचाई जिसे हम स्लैंट हाइट के नाम से जानते हैं। चलिए इसके आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। अब देखिए हमें टोटल सरफेस एरिया चाहिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय चाहिए, जो कि इन्होंने बोला हुआ था टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। उसके लिए हम कोन का सरफेस एरिया लगाएंगे और हेमिस्फीयर लगाएंगे। तो उसके लिए हम लिखेंगे, ये लाइन लिखेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इक्वल्स टू में एरिया ऑफ कोन प्लस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो देखिए रहा टोटल एरिया ऑफ कोन इक्वल्स टू एरिया ऑफ कोन इक्वल्स टू में टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इक्वल्स टू में टोटल एरिया ऑफ कोन प्लस टोटल एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। एरिया ऑफ कोन क्या होता है पाई आर एल, तो हमने पाई आर एल लिख दिया, और एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2 पाई आर का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम सारी वैल्यूज को फिल करेंगे। कैसे फिल करेंगे, चलिए आइए मैं सॉल्व करता हूँ। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 35.10। देखिए यहाँ पर जो रेडियस था 3.5, इसका अगर पॉइंट रिमूव करेंगे तो बटे में 10 लगाएंगे। हमने इसीलिए 35/10 रखा हुआ है। आप इसे 7/2 या फिर पॉइंट को हटाकर भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको कट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। एल की वैल्यू कितनी थी, तो वो हमारी थी 12.5। इसका भी हमने पॉइंट रिमूव करके लिखा है 125/10। अब हम लिखेंगे प्लस लगाएंगे, 2 लगाया हमने
पाई की वैल्यू 22/7 लिख लिया। आर की वैल्यू कितनी थी, दोनों का रेडियस सेम था, 35/10, 35/10। अब हम क्या करेंगे, इनमें से जो स्टेटमेंट कट हो रही है आसानी से आप उसे पहले कट कर लीजिए, और नहीं कट करने की इच्छा है तो उससे मल्टीप्लाई कर लीजिए। चलिए हम कट करते हैं, ये 7 से हम कट करेंगे ये 5 को। बाकी चीज़ें भी कट हो रही हैं पर हम उसे कट नहीं करेंगे, इच्छा हो तो आप कट कर सकते हैं। इसी अकॉर्डिंग हमने इसको भी कट किया है, इसमें भी हमने ये कट कर लिया है। अब बाकी जो ऊपर स्टेटमेंट बची है वो है 22, 5 और 125 अपॉन में 10 × 10 100। इसी अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 2, यहाँ बचेगा 22, 5 सॉरी इसको काटा कोई बात नहीं, 35 यहाँ पर। ओके, नीचे क्या आएगा 100। देखिए इसलिए हमने नहीं काटा क्योंकि 100 सेम सेम मिल रहा था, जिससे हमें इसका एलसीएम या क्रॉस बाय मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें पॉइंटों में करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नॉर्मली पॉइंट कन्वर्ट हो जाएगा ईजिली। अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाले सभी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि हमारा आंसर आएगा 13,750, और इनको ऊपर से मल्टीप्लाई कितना आएगा 7,700 अपॉन में 100 दोनों के नीचे हैं। जब जिसका जिसका बेस सेम सेम में होता है तो बेस हम वैसे लेते हैं, ऊपर वाले टर्मों को ऐड हो रही है तो ऐड, सब्ट्रैक्ट हो रही है तो सब्ट्रैक्ट, हमारी क्या हो रही है ऐड, तो हम इसे ऐड कर लेंगे। कितना आएगा 21,450, 21,450 आ जाएगा, और नीचे कितनी जीरो है 2, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर पॉइंट लगा लेंगे। कहाँ लगाएंगे, यहाँ पर पॉइंट, देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है तो हम ये पॉइंट यहाँ लगाएंगे, 2 रकम में पॉइंट चाहिए था तो पॉइंट यहाँ लगेगा 214.50 सेंटीमीटर का स्क्वायर। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि देखिए नीचे 2 जीरो है तो हम क्या करें पीछे 2 रकमें छोड़ेंगे तो 21.4 और 0.50 लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना ना भूलिएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 का बी। इसमें हमसे क्या कहा हुआ है, हमें कहा गया है मैच दी कॉलम बोले गए हैं, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ कोन, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। चलिए इसके आंसर लेते हैं, यहाँ पर आंसर दिए हुए हैं, इच्छा हो तो आप मैच कर सकते हैं या इच्छा हो तो आप सीधा सीधा आंसर लेते हैं जैसे कि हमने लिखा हुआ है। देखिए सबसे पहले पूछा था वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, तो हमने लिखा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या है 2/3 πr क्यूब। क्या है फॉर्मूला 2/3 πr का क्यूब। चलिए वॉल्यूम ऑफ कोन पूछा गया, सेकंड फार्मूला वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 πr स्क्वायर h, 1/3 πr स्क्वायर h। चलिए अगला बोले पढ़ते हैं हम, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, वो क्या होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2πrh, 2πrh। फिर पूछा गया है कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, तो हम लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर 4πr स्क्वायर, 4πr स्क्वायर। थोड़ा सा डायग्राम भी ड्रॉ करते हैं। हमारा जो हेमिस्फेयर होता है वो कुछ ऐसे बनता है, आधा गोला। ओके फ्रेंड्स, अगर आप बॉल को काट दोगे तो ऐसा बनेगा, या फिर कटोरी भी आप लट कर सकते हैं। कोन का शेप, कोन ऐसे बनेगा। ओके फ्रेंड्स, कोन ऐसे बनेगा। और सिलेंडर बोला गया, सिलेंडर कैसा बनेगा, सिलेंडर ऐसा बनेगा। ये हम 3D शेप बना रहे हैं, छोटा छोटा बना रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर हमारा एक बॉल जैसा होता है, बिल्कुल पूरी गेंद। आप इसको ऐसा शो कर सकते हैं या फिर आप इसे ऐसा भी शो कर सकते हैं। वैसे 3D में तो ऐसा ही बनता है, ऐसे। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। इसी तरह आपके ये चारों फार्मूले भी हो जाएंगे और फार्मूले इंपॉर्टेंट भी हैं, तो रीड जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट नंबर सी के साथ पार्ट नंबर डी के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर सी हमने पूरा सॉल्व कर लिया है। फ्रेंड्स, हमने मैथ की और भी बहुत से सैम्पल पेपर की वीडियो बना रखी है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। हमने पोल स्टार और रॉकेट मॉडल टेस्ट पेपर, प्री बोर्ड सैम्पल पेपर, ये सारे सैम्पल हमने पार्ट बाय पार्ट सॉल्व किए हुए हैं, और कंस्ट्रक्शन की तो अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है। सभी की वीडियो देखना ना भूलिएगा। एग्जाम के आने से पहले पहले सारी वीडियोज़ को वॉच कर लीजिए, जिससे कि आपका पेपर एकदम फुल ऑन फाइनली एकदम एक्यूरेट आंसर आएगा। ओके फ्रेंड्स, इट मीन्स कंप्लीट फुल मार्क्स लेके जाएंगे आप। कीप सपोर्टिंग अस, प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट चैनल। थैंक यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। किसी भी तरह की दिक्कत परेशानी आती है हमें कमेंट कीजिएगा, हम उसका सोल्यूशन करने की पूरी कोशिश करेंगे। टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। बाय बाय।